हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खासतौर पर इस चड्डीदारी संघी कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग पूरा पूरा दिन हमन दिखाते थे, दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? अब देखिए, मैं आलोक आज जो है वो ट्रंप बहुत बुरा आदमी हो गया। आपको पता है कि विपक्षी दलों के आरोपों पर इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर अगर जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने जहर घोलते हुए संगीत रागी को चड्डीधारी संघी कह दिया, लेकिन रागी जी भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने ऐसी क्लास लगाई, ऐसे फैक्ट्स से उधेड़ा कि कांग्रेस प्रवक्ता बुरी तरह बौखला गया। वीडियो के लास्ट पार्ट में माहौल इतना गर्मा गया कि एंकर भी हक्के बक्के रह गए। आप मिस नहीं कर सकते, तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट कस लो, वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी के बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या टिप्पणी थी? वो एक बहुत ही असफल इमैच्योर पॉलिटिशियन है, अभी अपरिपक्व है, जिसके बारे में लोग कहता है। राहुल गांधी के बारे में ये टिप्पणी थी, तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट से आप पूछिए कि क्या किया है नरेंद्र मोदी ने। किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है, और कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है। कांग्रेस के दफ्तर में तो आपको, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, मित्रों की डायरी पढ़नी चाहिए। केजीबी का एजेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाया करता था। कम से कम भारत का एक प्रधानमंत्री है जो कहा कि हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिला दिया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जरा डिफेंस एक्सपर्ट से पूछिए कि क्या हुआ है, इतना पेनिट्रेट करके आपने क्या 71 में भी मारा था क्या? जहां तक आप 71 में नहीं पहुंचे थे वहां तक आप जाकर के आप मार करके आए। और बता दूं कि अमेरिका की बेचैनी क्यों है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अस्तित्व को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि अमेरिका को, देखिए, डिप्लोमेसी जो अपनी जगह है, राजनीतिक रणनीति अपनी जगह है। नाटो का देश होते हुए भी अमेरिका और फ्रांस के बीच में तेवर नहीं चलते हैं क्या? फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में तेवर नहीं चढ़ते हैं क्या? जर्मनी और उसमें नहीं चढ़ते हैं क्या? तो रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद भी बहुत सारे आपके ऐसे साझेदार, ऐसी जरूरतें पड़ती हैं जहां अमेरिका का इंटरेस्ट और भारत का इंटरेस्ट क्लैश करता है। ठीक है। जो अभी आपके डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि सेंट्रल एशिया के अंदर और कम से कम जो वेस्ट एशिया के अंदर कोई उनको ऐसा आदमी चाहिए जो इजराइल के साथ हमें खुल करके खड़ा न हो, लेकिन ईरान के साथ जब हो तो ऐसी स्थिति में ईरान और पाकिस्तान के बीच में नहीं बनती है। ठीक है। तो जरूरी है कि बात तो सही है। 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड फिर अनुराग धाना जी आपके भी पास आऊंगी। बोलिए 10 सेकंड में, बोलिए। देखिए, ये नवाज शरीफ कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो उसी समय दिख गया था जब स्ट्राइक हुआ था, और स्ट्राइक होने के बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई थी। उसमें राहुल गांधी और खड़गे जी का देखने वाला चेहरा था, जैसे लगता था कि वो टेररिस्ट लोग नहीं मारे गए हैं, इनके परिवार के सदस्य मारे गए हैं। तो उस प्रकार का चेहरा उतरा दिख रहा था। ये हुई ना बात। तो ये तो पता है। ठीक है, आलोक शर्मा जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। सच्चाई इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। नेहरू उनको देश नीचे चला जाए, ये गंभीरता। आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, दीपक बोरा जी के पास जाना है। अनुराग धाना जी भी बने हुए हैं बहुत देर से। इनकी इच्छा थी। ठीक है संगीत जी, आपकी बात हो गई। ठीक है, सही पकड़े हैं। ठीक है, जल्दी से बोलिए। चित्रा जी मेरे पास, हाँ चित्रा जी मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं जिनपिंग की झूला झुलाते हुए भी और नवाज शरीफ को केक के साथ केक खाते हुए भी। हिंदुस्तान में बीजेपी के तमाम लोग हमन करते घूम रहे थे, और खासतौर पर इस चड्डीदारी संघी अबे साले कि ट्रंप जीत जाए। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप लोग पूरा पूरा दिन हमन दिखाते थे। ठीक है, दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? अब देखिए, मैं आलोक शर्मा आज जी जो है वो गुजारिश ट्रंप बहुत कर रही बुरा हूं। आदमी हो गया। आपको पता है आप कि जॉर्ज को लेकर आ रहा था, और मैं मीडिया पर अब विपक्षी दलों के आरोपों पर इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर अगर पलटवार करके कुछ बोल दो तो फिर आप लोग अगले डिबेट में आते नहीं है सर। कि मोदी नामा पढ़ना और
वास्तव में जियोपॉलिटिक्स की बात करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर तो सर मोदी नामा आपके शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं, फिर तो मोदी नामा सर आप पहले अपने घर में समझाइए। शशि थरूर का बयान सुन लीजिए। शशि थरूर आपके सांसद हैं, वो भी मोदी नामा ही पढ़ रहे हैं। फिर तो शशि थरूर कह रहे हैं ये कहना कि ये मध्यस्थता थी ट्रंप का बिल्कुल गलत है। ये अमेरिका समेत कुछ देशों की तरफ से रचनात्मक भूमिका थी जिसमें वो दोनों पक्षों के संपर्क में थे। शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सांसद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बोलते हैं। बातचीत सामान्य कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें दोनों पक्षों की बातों से अवगत कराया जाता है। इसे मध्यस्थता कहना भारत की विदेश नीति और संप्रभुता का अपमानी। सर फिर तो मोदी नामा शशि थरूर भी पढ़ रहे हैं, अब क्या कीजिएगा? दीपक बोहरा भी वही पढ़ रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी भी मोदी नामा पढ़ रहे हैं, शशि थरूर भी। सर मुझे लगता है थोड़ा सा आलोक जी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस मुद्दे पर। चित्रा जी आपके लिए नहीं कहा मैंने, चार बार ऊपर मत लीजिए, मैंने आपके लिए नहीं कहा एक बार। ठीक है सर। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ट्रंप कुछ नहीं है, हाँ। वो मोदी नामा पढ़ रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी से अब मैं जवाब ले लेती हूँ, बहुत देर से वो शांत है। बोलिए गौरव भाटिया जी, कैसे संतुष्ट करेंगे देश के विपक्ष को आप ट्रंप के मुद्दे पर? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चित्रा जी, सबसे पहले तो आज पूरा देश सुन रहा है तो वो ये कह रहा है ये कैसा विपक्ष है, ये हमारा दुर्भाग्य है। राष्ट्र सुरक्षा पे चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पे, और चड्डी कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में। आप बताइए इनका स्तर है। लेकिन अब मैं आपको कुछ तथ्यों पे जवाब देता हूँ। सबसे पहले मोदी जी की विदेश नीति क्या है आप समझिए। रूस से हमने S-400 लिए, अमेरिका से अपाचे और चिनूक लिए, इजराइल से ड्रोन लिए और फ्रांस से रफेल लिए, जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं ला सकी क्योंकि दलाली कर रही थी। दूसरी बात, देश की सेना को बदनाम ये बोला कांग्रेस की प्रवक्ता ने। नहीं, कांग्रेस दलाली कर रही थी तो कांग्रेस को जेल में डालते ना, क्या दिक्कत कह रहे थे आप चित्रा जी नहीं रोकेंगे। एक पार्टी के लिए दलाली शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है चित्रा जी। हाँ, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आराम से आपस में इतना झगड़ा नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। मोदी जी मुद्दे पर बात करेंगे, मुद्दे पर। मुझे लग रहा है मोदी जी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के एजेंट बने हुए। आलोक जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज। आपने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्लीज ऐसे बात नहीं करें। आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बात करेंगे। अब वो चुप हो गए। गौरव जी बोलिए। अब ये भारतीय सेना की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जब गलवान हुआ हमारी वीर सेना ने, कहिए ना ट्रंप झूठ बोल रहे हैं यार, इतनी सी बात नहीं बोल पा रहे। भारतीय सेना बड़ी बातें कर रहे हो यार, पिट गई है। ये है वक्तव्य उनका, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब बीच में ना बोले। चित्रा जी आप चुप आलोक जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, मैं कैसे डिबेट आगे बढ़ाऊंगी? प्लीज हाँ, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज सर, आराम से। ठीक है आलोक बीच में ना बोल। शर्मा जी आपने अपनी बात कह ली है, अब उनका जवाब ले लेते हैं प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता है। बोलिए गौरव भाटिया जी। सेना को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। अरे सेना का सम्मान तो आपने किया ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला रहे थे आपके नेता। तीसरी बात, 2 झूठ आपके चैनल पे। इन्होंने कहा क्यों नहीं स्पष्टता से कहते हैं कि किसी का हस्तक्षेप नहीं हुआ। मोदी जी ने देश का संबोधन किया और क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमें आया और उसके बाद हमने ये तय किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आप मुझे बताइए, इसमें द्विपक्षीय जब कह दिया तो फिर अमेरिका का क्या लेना देना है? दूसरी बात इन्होंने कहा सिंधु वाटर का क्या है? तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने वक्तव्य में कहा कि नहीं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता है और इसलिए उस समझौते को हम नहीं मानते हैं। क्यों ये झूठ यहाँ पे बैठ के बोलते हैं? अरे सुधरो रे अभी तो। चौथी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 2017 में पंजाब के चुनाव में भी यही सब भाषण सुने। ये इटालियन डायपर वाले कर दिया, उसके बाद फिर 8 साल तक रहता भाषा आप लोग बोलेंगे, चर्चा कैसे आगे बढ़ी? कोई कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? प्लीज सर अपनी बारी में बोलेंगे ना, अपनी बारी में। अब कोई किसी को चड्डी गैंग बताएगा, कोई किसी को चाइनीज डायपर पहनाएगा। सर ये कोई भाषा होती है डिबेट करने की? हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं इस तरह की भाषा पर। आलोक जी प्लीज, जब आप जल्दी से गौरव जी की बात पूरी हो जाए, जल्दी से सबको यही भाषा सिखा दी। ठीक है गौरव जी जल्दी से प्लीज। अब देखिए सुनिए, मुझे लगता है इतने कंफ्यूज्ड है। मेरे हाथ में क्या है देखिए, लेकिन ये कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट है। क्या कह रहा है
जिस दिन हमारी वायुसेना हमला कर रही है पाकिस्तान पे तो कह रहा है अरे गांधी जी को याद करो, अहिंसा ही रास्ता होना चाहिए। ट्रम्प झूठ बीच बोल में रहा ना बोले, बीच में ना बोले। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, मेरे पास समय कहाँ है। आलोक जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात खत्म कर लीजिए। गौरव भाटिया जी प्लीज, गौरव भाटिया जी जल्दी से 2 लाइन में प्लीज। हाँ धन्यवाद। दीपक वोरा जी मोदी नामा पढ़ते पढ़ते पक गए। चुप कर बे कुत्ते। ये कर्नाटका कांग्रेस ने देखिए देखा चित्रा जी, ये इसीलिए दिक्कत होती है, लोगों को इतना घबराहट होती है कि सत्य बाहर ना आ जाए। कर्नाटका कांग्रेस ने ट्वीट किया जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान को ठोक रही थी, सत्य कौन सा सत्य तो पूछ रहे हैं बनाए भाई रखो। हम दीपक वोरा जी जल्दी से 2 लाइन में, क्या आप मोदी नामा पढ़ रहे हैं मौजूदा वक्त? चुप, बिल्कुल चुप।